शानू join बेटा. All right, so good evening everyone. Once again I am back with my daily live sessions, live Q&A session, जिसके अंदर मैं रोज 6:30 बजे आई कम लाइव. सॉरी. तो 6:30 बजे आई कम एवरीडे लाइव. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि मेरा नाम श्वेता है. मैं भरूच गुजरात से बिलोंग करती हूँ. मैं एक होम बेकर हूँ, केक आर्टिस्ट हूँ एंड ऑल्सो बेकर ग्रोथ मेंटोर भी हूँ, जिसके तहत मैं एक छोटी सी कम्युनिटी है हमारी, जिसमें मैं बेकर्स के साथ काम करती हूँ, बेकर्स को हेल्प करती हूँ उनका बिजनेस ग्रो करने में. ठीक है. तो ये हो गया मेरा इंट्रोडक्शन. और मैं रोज़ यहाँ पे 6:30 बजे लाइव आती हूँ, जस्ट फॉर 5-10 मिनट्स. तो आप लोग अगर जहाँ से भी जुड़े हैं मेरे साथ, यू कैन कनेक्ट विथ मी एंड यू कैन शेयर कि आप कहाँ से जुड़े हैं, आपका नाम क्या है और आप क्या करते हैं, ताकि मैं बाद में भी जब पढ़ूँगी आपके चैट्स वगैरह तो आई विल कम टू नो कि यहाँ यहाँ से लोग मुझे जुड़ते हैं. ठीक है. और अगर आपका कोई बेकिंग रिलेटेड क्वेश्चन है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म डाला हुआ है, जिसके अंदर आप आपके क्वेश्चन को आस्क कर सकते हो. ऑलरेडी आई हैव गॉट सो मेनी रिप्लाईज फ्रॉम बेकर्स कि उनको ये क्वेश्चन है, और उनमें से ही मैं एक एक क्वेश्चन को चूज करके रोज लाइव आती हूँ टू गिव आंसर टू दैट क्वेश्चन. So let me know how many people are live now and who all are watching me from which location. अगर आप मुझे लाइव देख रहे हैं देन टाइप हैशटैग लाइव. एंड अगर आप मुझे रिप्ले में देखोगे तो फिर आप लिखोगे हैशटैग रिप्ले. ठीक है. सो लेट्स ओके. तो लेट मी जस्ट चेक. और आज का जो क्वेश्चन है ना वो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, जो मोस्टली होम बेकर्स को रहता है जब वो शुरुआत करते हैं. मुझे भी था वो क्वेश्चन. और ये क्वेश्चन पूछा है जया जी ने इंदौर से. तो वो पूछ रही है कि व्हाट शुड आई सेल फर्स्ट. ठीक है. एक सेकेंड. सो इट्स अ वेरी ग्रेट क्वेश्चन. और अगर मैं जानना चाहती हूँ कि आपके मन में भी कभी ऐसा क्वेश्चन आया है कि मैं होम बेकर हूँ लेकिन मैं सबसे पहले क्या सेल करूँ, या फिर अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो कंफ्यूज्ड है कि मैं क्या सेल करूँ. तो पहले तो सबसे पहले मुझे बताना है कि इट्स अ वेरी गुड साइन. पहले तो कि ये आपको जब जब आप सोचते हो कि मुझे सेल करना है ना, तो उसी मोमेंट पे वो आपको बनाता है एक बिजनेस ओनर, कि आप एक सिर्फ हॉबी बेकर नहीं हो, आपको उसको सेल करके पैसे कमाने हैं, घर चलाना है, घर में हेल्प करनी है, फाइनेंशियली फ्री सेटल होना है, फाइनेंशियली फ्री होना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आपको ये वाला क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है कि मैं होम बेकिंग बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ लेकिन मैं शुरुआत क्या बेच के करूँ. राइट. सो नॉट टू वरी, आपको मैं गाइड करूँगी यहाँ पे, जो बहुत सारे होम मेकर्स को ऐसे क्वेश्चन रहते हैं. तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है ना कि यू डोंट हैव टू सी कि लोगों को क्या चाहिए. ठीक है. सबसे पहले आप ये अगर पूछने जाओगे सबको कि आप मुझे बताओ आपको क्या पसंद है, मैं वो बनाऊंगी या फिर मैं वो बेचूंगी, तो डोंट मेक जस्ट नाउ. सो डोंट मेक दैट मिस्टेक. व्हाट पीपल विल आस्क यू इज समटाइम्स की फैंसी स्टफ. जैसे कि मैं किसी को बोलती हूँ मैं होम बेकर हूँ, तो मुझे लोग पूछते हैं आप क्रॉसो बनाते हैं, आप ऑन्त्रो में बनाते हो, आप फैंसी डिजर्ट्स बनाते हो. तो ये सारी जो चीज़ें होती है ना, ये एक्सपर्ट बेकिंग में आती है, और इसके लिए बहुत सारी एक्सपर्टीज चाहिए आपको. और ये ऐसी चीज़ें हैं जो कभी कभी यू कैन नॉट सर्व टू कॉमन पीपल. राइट. तो ये क्रॉसो है, ऑन्थ्रो में है, फैंसी डिजर्ट्स है, ये सारे बड़े बड़े फैंसी रेस्टोरेंट्स वगैरह में अच्छे लगते हैं. लेकिन अगर आपको डे टू डे आपके कस्टमर के साथ डील करना है ना, देन यू शुड गो विथ समथिंग विच इज़ वेरी कॉमनली अवेलेबल, विच इज़ वेरी इजीली प्रिपेयर्ड. और सबसे बड़ी बात तो कि आप क्या बेक कर सकते हो उससे, द क्वेश्चन इज कि आप क्या बेक कर सकते हो. ये क्वेश्चन यही है कि आपको क्या पहले सेल करना चाहिए. आंसर इसी में आता है कि जिस भी बेकिंग में आप कंफर्टेबल हो, आप स्ट्रेस फ्री रहते हो,
वो वाली चीज़ आपको सबसे पहले बेचनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप ऐसा कोई चूज़ करो। फॉर एग्ज़ाम्पल क्रॉसो बनाना एक स्किल है, एक टेक्नीक है और उसके लिए प्रॉपर टेम्परेचर वगैरह चाहिए, ठीक है? तो आप किसी को भी हाँ बोल दोगे कि मैं हाँ सीख के कर लूँगी, और फिर अगर आपको उसको रिज़ल्ट नहीं दे पाए, तो वहाँ पे आपका इंप्रेशन खराब होता है और आपका बिज़नेस करियर को भी वो नुकसान करता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप ऐसी चीज़ में जाओ जिसके ऊपर सबसे पहले तो आपने अच्छी सी प्रैक्टिस की है, आप कॉन्फिडेंट हो, और तीसरा आप स्ट्रेस फ्री रह के उसको आप एवरीडे यू कैन क्रिएट, आप इस तरह से उसको आप रोज बना सको, वैसा आपको चीज़ पसंद करना चाहिए। तो कौन से तरीके की चीज़ें आपको बेचनी चाहिए? तो लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग कि जब हम घर के लिए कुकिंग करते हैं तो कभी कभार ही हम कुछ नई चीज़ को ट्राई करते हैं, कुछ अच्छी सी। बाकी रोज़ के लिए तो हम कंफर्टेबल फूड ही बनाते हैं ना, जिसमें हम लोग कंफर्टेबल होते हैं, बच्चे खाने में कंफर्टेबल होते हैं। सेम वे यू हैव टू स्टार्ट ऑल्सो विथ समथिंग दैट यू आर कंफर्टेबल एंड यू आर कॉन्फिडेंट विथ, है ना? तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप बिगिनर्स हो, अगर आप बिगिनिंग कर रहे हो आपके बेकिंग बिजनेस का, देन स्टार्ट विथ कपकेक्स एंड ब्राउनी। ओके, तो कपकेक्स और ब्राउनी दोनों मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि उसमें क्या है कि आप उसको फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो दे आर वेरी सिंपल टू मेक, इट डज नॉट नीड, और या फिर बहुत ही कम उसमें डेकोरेशन चाहिए। अगर आप चाहे तो कपकेक्स को एज ए मफिन बेच सकते हो विदाउट एनी डेकोरेशन ऑल्सो, या फिर उसमें फिलिंग डाल के उसको बेच सकते हो। उसको शेल्फ लाइफ भी अच्छी रहती है, बनाना इजी है, कैरी करना इजी है, मेस फ्री प्रोसेस है उसका, और दूसरा क्या है कि बिगिनर फ्रेंडली है। तो आप आपकी ट्रायल कर सकते हो अगर आप बिगिनर हो तो इन चीज़ों से, ताकि इसमें क्या होगा, दो चीज़ें होगी। अगर आप कपकेक्स ट्राई करोगे ना, तो यू विल ट्राई आउट द रेसिपी ऑल्सो, कि वो रेसिपी एज अ कपकेक, सॉरी, एज अ मफिन कैसे टेस्ट करती है। उसी रेसिपी को आप एक्सपेरिमेंट के तौर पे और वेरिएशंस डाल के और फ्लेवर्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एंड वंस यू आर ready and satisfied with the results, you can go ahead by selling your cakes also. Now why I'm saying cakes, because केक्स क्या है ना, इट्स एन एवरग्रीन बिजनेस। मतलब आप सोचो कि हर एक ओकेजन के लिए लोग केक्स को ढूंढते हैं, राइट? छोटे से छोटा ओकेजन हो या फिर बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, वो तो हर रोज आने ही वाला है, किसी ना किसी का। आज आपका नहीं है लेकिन किसी ना किसी का तो होगा, आपके सर्कल में किसी का होगा। तो एवरी सेलिब्रेशन इज कंटिन्यूस प्रोसेस। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार आया तो दोबारा वो कस्टमर आपके पास नहीं आएगा, उसका रिक्वायरमेंट खत्म हो गया। तो इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। आपको हाई चांसेस है कि बहुत सारे रिपीट ऑर्डर्स, रिपीट कस्टमर्स मिलेंगे इस एरिया में। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप बिगिनर हो तो पहले ट्राई कीजिए कपकेक्स और ब्राउनीज़ के साथ, और अगर आप थोड़ा-सा अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए आपकी, फिर आपका हाथ जमाइए आपके केक्स के ऊपर, क्योंकि केक का जो बिज़नेस है ना, वो एवरग्रीन बिजनेस है, वो कभी भी ना खत्म होगा। जितने टाइम से चला आ रहा है उसमें इवॉल्वमेंट हो रहा है, ट्रेंडिंग नए नए डिजाइन्स आ रहे हैं। तो यू हैव एवरी डे समथिंग टू, सम एवरी डे न्यू टू सर्व, है ना? आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप नए तरीके से दे सकते हो ना, उसमें कभी बोरियत आती है, ना उसमें कभी मोनोटोनस थिंग आती है कि एक ही चीज़ बना रहे हैं। तो you can try out so many different flavors, you can try out so many different trends and designs, and you can also be more creative and bring out your own flavor also, ठीक है? तो this is another thing that you can try out with, कि आप केक्स का कर सकते हो इंटरमीडिएट लेवल पे हो तो, विच इज़ हाई इन डिमांड। थोड़ा सा प्रेशर है उसमें अगर आप कस्टमाइजेशन के ऊपर जाते हो, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है, बट एट द सेम टाइम इट ऑल्सो गिव्स यू बेटर प्रॉफिट्स ऑल्सो। तो अगर आप कॉन्फिडेंट हो, अगर आप ऑर्गेनाइज्ड हो कि आप आपके घर के काम के साथ इन चीज़ों को भी मैनेज कर सकते हो, देन यू शुड डेफिनिटली गो फॉर द केक बिजनेस। एंड अगर आपको और ज़्यादा मतलब एक एक अपनी कैटेगरी बनानी है अलग से, तो यू कैन गो विद द ब्रेड्स ऑल्सो। बट मेरा अगर मैं पर्सनल रीज़न बताऊँ तो मैं अभी तक ब्रेड्स में नहीं गई हूँ, बिकॉज कंपैरेटिवली आपको भी पता है कि जो बेकरीज में ब्रेड बनती है और घर पे जो ब्रेड्स बनती है, थोड़ा सा डिफरेंस आता है। प्लस बेकरी का प्रोडक्शन बल्क में होता है, तो उन लोगों को वो ईज़ी रहता है कम प्राइस में सेल करना। लेकिन आपको पता होगा कि अगर आपने ब्रेड बनाया है तो एक एक बैच का ब्रेड बनाने में भी आपको 2.5 से 3 घंटे का प्रोसेस लगता है, और उसके पीछे पीछे बहुत सारी मेहनत लगती है। तो आई वुड सजेस्ट कि आपको अगर आपकी अलग से कुछ कैटेगरी बनानी है, तो ही आप इसमें जाइए। अदरवाइज़
दिस कैटेगरीज द कपकेक्स, ब्राउनीज, ड्राई मफिन्स, डोनट्स, ये सारी कैटेगरी बहुत अच्छी है। इंस्टेंट मनी देती है, इंस्टेंट वो बन जाती है, इंस्टेंट इन द सेंस ईज़िली बन जाती है, एंड यू विल स्टार्ट अर्निंग ऑल्सो फ्रॉम दिस प्रोडक्ट्स। सो आई होप आपका ये जो आज का क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जया जी ने पूछा था। और दूसरी एक चीज़ मैं आपको जाते-जाते बताना चाहती हूँ कि बेकिंग में आए हैं, दैट डज़ नॉट मीन, बेकिंग एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा एरिया है जिसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। बट एज़ अ बेकर यू डोंट हैव टू सेल एवरीथिंग। एक चीज़ ध्यान रखना, आपको सबको सब कुछ बेचने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत पड़ी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी अगर बात बताऊँ, तो जब मुझे कोई पूछते हैं कि आप डायबिटिक फ्रेंडली केक बनाते हो? नो। आप शुगर फ्री केक्स बनाते हो? तो येस आई मेक, बट विथ लिटिल बिट ऑफ माय मैं उनको समझाती हूँ कि मैं किस तरह से बनाती हूँ, या फिर स्ट्रेट अवे नो बोलना है, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ना, किसी की स्पेशलिटी बनाने के चक्कर में आप ट्रायल करते हो और हो सकता है कि वो ट्रायल कभी-कभी फेल भी हो जाए। तो आई वुड से कि यू डोंट हैव टू सेल एवरीथिंग। जिसमें आपकी एक्सपर्टीज़ है, जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो और जिसमें आप कंफर्टेबल फ़ील करते हो, उसी चीज़ को आप बेचिए, ठीक है? तो आई होप कि आपका जो भी क्वेश्चन था वो मैंने सही से उसको आंसर दिया होगा। अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें और भी कुछ ऐड कर सकते थे, तो डेफ़िनिटली ड्रॉप योर मैसेज इन द कमेंट बॉक्स। आई वुड लव टू हियर योर कमेंट्स आल्सो। एंड इट्स लाइक स्मॉल ग्रोइंग स्मॉल बिज़नेस है, तो धीरे-धीरे आपका बिज़नेस ग्रो होता है, तो डोंट एकदम से जंप इंटू एक्सपेक्टिंग सो मेनी प्रॉफिट्स, सो मच ऑफ प्रॉफिट्स कि एक एक साथ ही मेरा बहुत सारा चलने लगेगा। You need to go step by step and slowly, one step at a time. तो आई होप दिस लाइव वॉज यूजफुल टू यू। अगर आपका कोई भी दूसरा क्वेश्चन है, प्लीज़ डू कॉमेंट एंड लेट मी नो। फिल आउट द फॉर्म इफ़ यू हैवेंट येट, और मैं रीच आउट करूँगी आपको, रोज़ 6:30 बजे रिपोर्ट करती हूँ। तो प्लीज़ कम लाइव एंड जॉइन विथ मी। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।